हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसे देवता की कल्पना कीजिए जो एक ही समय में परम शांति और भयानक क्रोध दोनों का प्रतीक हो, जो आधे इंसान है और आधे शेर, नरसिंह। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक देवता को इतना विरोधाभासी और उग्र रूप लेना पड़ा? चलिए आज इस शक्तिशाली अवतार के पीछे की कहानी, इसके प्रतीक और इसके गहरे दर्शन को समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम नरसिंह के इस अनोखे रूप को जानेंगे। फिर हम उस अत्याचारी राजा की कहानी में उतरेंगे जिसके कारण उनका अवतार हुआ। इसके बाद हम उनके 9 अलग-अलग चेहरों को देखेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प धार्मिक बहस की पड़ताल करेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक रक्षक के तौर पर उनकी विरासत आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। नरसिंह आखिर हैं कौन? एक देवता, एक जानवर, या फिर इन दोनों से कुछ ज्यादा? देखिए, हिंदू दर्शन का ये एक मूल सिद्धांत है कि जब भी बुराई अपनी हदों को पार कर जाती है तो संतुलन बनाने के लिए कोई दिव्य शक्ति जरूर हस्तक्षेप करती है। और यही वो वादा है जो नरसिंह के अवतार का आधार बनता है। तो नरसिंह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथे हैं। नर सिंह यानी आधा मनुष्य और आधा शेर। उनका ये रूप ही उनकी भूमिका को साफ कर देता है। यह सिर्फ एक योद्धा का रूप नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी सीमा को लांघ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। अब हर महान नायक की कहानी एक महान खलनायक से ही तो शुरू होती है, और नरसिंह के मामले में ये कहानी एक ऐसे राक्षस राजा की है जिसने खुद को लगभग अमर ही बना लिया था। ये है हिरण्यकशिपु, एक बेहद शक्तिशाली राक्षस राजा। उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और बदले में एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अजेय बना दे। जरा सोचिए, हिरण्यकशिपु ने अपनी मौत को टालने के लिए हर रास्ता बंद कर दिया। उसने कहा उसे कोई इंसान या जानवर ना मार सके, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन पर और ना ही आसमान में, और तो और कोई भी हथियार उसे छू तक न सके। उसे लगा उसने हर लूपहोल को बंद कर दिया है ना? लेकिन हिरण्यकशिपु के अहंकार को सबसे बड़ी चुनौती कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर मिली, उसके अपने बेटे प्रहलाद से। प्रहलाद अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु का परम भक्त था, और यही अटूट आस्था उस अत्याचारी पिता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। और यहीं पर दिव्य रचनात्मकता की जीत होती है। विष्णु ने नरसिंह का रूप लिया, जो न तो पूरी तरह से इंसान थे न ही जानवर। वो शाम के समय, मतलब गोधुली बेला में महल की चौखट कर प्रकट हुए, जो न दिन था न रात, न अंदर था न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया, जो न जमीन थी न आसमान, और अपने तेज नाखूनों से उसका अंत कर दिया, जो कि कोई हथियार नहीं थे। देखिए, वरदान की हर एक शर्त का सम्मान हुआ, फिर भी धर्म की स्थापना हुई। लेकिन हिरण्यकशिपु का अंत कहानी का अंत नहीं था। नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, और उनका स्वरूप सिर्फ एक भयंकर योद्धा तक ही सीमित नहीं है। असल में नरसिंह को 9 अलग-अलग रूपों में पूजा जाता है, जिन्हें हम नव नरसिंह कहते हैं। ये सिर्फ अलग-अलग तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये उनके स्वभाव के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती हैं। कभी क्रोध, कभी शांति, कभी योग और कभी संरक्षण। और यहीं पर नरसिंह का सबसे गहरा विरोधाभास सामने आता है। उनके कुछ रूप इतने ज्यादा उग्र हैं कि वो विनाश का प्रतीक लगते हैं, तो वहीं दूसरे रूप परम शांति और ध्यान को दर्शाते हैं। अब सवाल यह है कि एक ही देवता में इतने चरम विरोधाभास कैसे हो सकते हैं? इस तुलना से ये बात एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है उग्र नरसिंह, जिनका क्रोध बाहरी दुनिया की बुराई को नष्ट करने के लिए है, तो दूसरी तरफ है योग नरसिंह, जो हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति तो अपने अंदर के क्रोध और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में है। मतलब एक बाहरी राक्षसों से लड़ता है, तो दूसरा हमें अपने अंदर के राक्षसों से लड़ना सिखाता है। नरसिंह की ये जो जटिलता है, ये एक और दिलचस्प कहानी को जन्म देती है। एक ऐसी कहानी जो हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े देवताओं, विष्णु और शिव, के मानने वालों के बीच सदियों से बहस का विषय रही है। एक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी नरसिंह का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया। उनका रोष शांत ही नहीं हो रहा था। इस कहानी के संस्करण में ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव एक और भी भयानक प्राणी शरभ का रूप लेते हैं, जो आधा शेर और आधा पक्षी था।
कहा जाता है कि शरभ ने ही नरसिंह के क्रोध को आखिरकार शांत किया। जाहिर है ये कथा शिव की सर्वोच्चता को दर्शाती है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। वैष्णव परंपरा, जो विष्णु को ही सर्वोच्च मानती है, इस बात को पूरी तरह से नकारती है और एक बिल्कुल अलग जवाबी कहानी पेश करती है। इस जवाबी कथा में नरसिंह उस शर्भ को हराने के लिए एक और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप लेते हैं, गंडभिरुंड, जो 2 सिरों वाला एक विशालकाय पक्षी है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग संप्रदाय अपने अपने इष्ट देव को सर्वोच्च साबित करने के लिए अपनी अपनी कथाएं बताते हैं। अब देखिए, यहाँ हमारा मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सी कहानी सही है या कौन सी गलत। हम तो बस इन प्राचीन ग्रंथों में मौजूद अलग अलग दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं, जिससे हिंदू धर्म की वैचारिक विविधता की एक झलक मिल सके। तो इन महाकाव्य लड़ाइयों और धार्मिक बहसों से आगे बढ़कर नरसिंह की विरासत आज हम सबके लिए क्या मायने रखती है? नरसिंह सिर्फ एक पौराणिक कहानी के पात्र नहीं हैं, वो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं, एक जीवित दर्शन जो हमें बताता है कि धर्म और सिद्धांत सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, वो कर्मों में दिखने चाहिए। वो अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक हैं, सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद जगाने का प्रतीक हैं। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं है। नरसिंह हमें अपने अंदर के राक्षसों यानी हमारे क्रोध, अहंकार और अज्ञान पर जीत हासिल करने की भी प्रेरणा देते हैं। उग्रता और संरक्षण का यही कमाल का संतुलन नरसिंह को इतना आकर्षक बनाता है। वो अपने भक्तों के लिए परम रक्षक हैं और अधर्म के लिए परम विनाशक, एक ही शक्ति के 2 रूप। और अंत में नरसिंह की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारा क्रोध कब सही है, कब धर्म के रास्ते पर है और कब उसे काबू में करने की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।